दोस्तों मेरे हाथ में आप देख रहे हैं पैनासोनिक एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप पैनासोनिक एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, किस बटन का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू एसी को ऑपरेट कर पाएंगे। वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करके जरूर देखिएगा। दोस्तों रिमोट कंट्रोल के टॉप में जो ये येलो कलर की दी हुई है वो पावर ऑन ऑफ की है। इससे आप एसी को ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बॉटम में दी हुई है यानी कि क्लॉक की। इससे आप रिमोट कंट्रोल में जो टाइमिंग दी हुई है यानी कि जो टाइम दिया हुआ है उसे आप सेट कर सकते हैं। क्लॉक बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो टाइमर है यानी कि जो क्लॉक है वो यहाँ पर जो है वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अभी जो टाइमिंग हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है करीब-करीब यहाँ पर 4 बजने के आसपास का समय हो चुका है। तो यहाँ पर आप जो है वो टाइमिंग सेट करें। टाइमिंग सेट करने के बाद आपको इसको सेट करने के लिए क्लॉक बटन पर ही क्लिक करना होता है। पहले हम टाइमिंग सेट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम क्लॉक बटन पर क्लिक करके टाइमिंग को सेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो टाइमिंग है हमने सेट कर दिया है। उसके बाद अगर आप क्लॉक बटन पर सेट क्लिक नहीं भी करते हैं, तो भी टाइमिंग आपका सेट हो जाता है कुछ देर ब्लिंक होने के बाद। लेकिन अभी हम सेट करने के लिए क्लॉक बटन पर क्लिक कर देंगे। इसे हम क्लॉक बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टाइमिंग हमारा सेट हो चुका है, यानी कि अब फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। अब हम सबसे पहले टॉप वाले बटन की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो बटन दिख रहा है, ये वाईफाई इनेबल का बटन है। फिलहाल दोस्तों ये जो रिमोट कंट्रोल है यानी कि जिस एसी का है उसमें वाईफाई इनेबल का फीचर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। अदरवाइज दोस्तों जब भी आपको वाईफाई सेटअप करना होता है, एसी को दोस्तों पेयर करना होता है पैनासोनिक की मिरई ऐप के थ्रू, तो सबसे पहले दोस्तों आपको वाईफाई बटन को ही क्लिक करना होता है। उसके बाद एक आइकन जो है वो इंडोर यूनिट पे वाईफाई का शो हो जाता है। उसके बाद आपको पैनासोनिक की मिरई ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होता है। वहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। जस्ट उसके बाद पैनासोनिक की एप्लीकेशन में आपको एक प्लस का बटन मिलता है। उस प्लस के बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो वो एक क्यूआर कोड स्कैन करने को बोलता है। क्यूआर कोड दोस्तों एसी के इंडोर यूनिट पर होता है। क्यूआर कोड जैसे आप स्कैन करते हैं तो आपके वाईफाई का सेटअप कंप्लीट हो जाता है। अगली की बात करें वो है पावरफुल की। मान के चलें कि दोस्तों अगर आपको फास्ट कूलिंग एसी से चाहिए, तो अगर आप पावरफुल वाले बटन को प्रेस करेंगे, तो एसी का जो भी टेम्परेचर आपने सेट किया है वो एज़ इट इज़ वैसे ही रहेगा, लेकिन फैन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि आपको एयर डिलीवरी फास्ट मिलना शुरू हो जाएगी। पावरफुल बटन को ही दोस्तों अगर आप जो है वो कुछ सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, तो इको मोड पर एसी चलता है। पावर बटन को ही अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो इको मोड एसी का सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रिमोट कंट्रोल में आपको 26 डिग्री टेम्परेचर जो है वो शो होने लगेगा। यानी कि इस मोड पर जब भी आप एसी को चलाएँगे तो 26 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा। एयर कंडीशनर दोस्तों जो है वो आपको एक अच्छी खासी पावर सेविंग देगा और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कूलिंग भी प्रोवाइड करेगा। वैसे इस फीचर को आप चाहें तो मानसून सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, विंटर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं या फिर नाइट के समय अगर आपको कूलिंग की काफ़ी कम रिक्वायरमेंट है, तो इको मोड को यूज़ करें, जिससे कि कूलिंग का एनवायरनमेंट भी आपको काफ़ी डिसेंट मिलेगा और एसी आपको एक अच्छी खासी पावर सेविंग भी प्रोवाइड करेगा। अगली की बात करते हैं दोस्तों वो है स्विंग की। ये एयर कंडीशनर आपको टू वे स्विंग के साथ मिल जाता है, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल स्विंग ज़रूर मिलती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मूव नहीं होती है। आपको मैनुअली उसे अपने हाथ से खुद एडजस्ट करना होता है। लेकिन दोस्तों जो वर्टिकल स्विंग है, यानी कि एसी का जो ब्लोअर है, उसका जो फ्लिप कवर है, उसको अगर आप मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से स्विंग की को अगर आप प्रेस करेंगे और जिस डायरेक्शन में वो रुकेगा, उसी डायरेक्शन में आप उसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दोबारा प्रेस किया तो वो नीचे की ओर आ गया है और अगर मैं उसे दोबारा वापस से प्रेस कर दूँगा तो वो सबसे नीचे की ओर आ जाएगा। अगर हम इसे फिर दोबारा प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करना शुरू कर देगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे आ चुका है, दोबारा मैं प्रेस कर रहा हूँ तो अब ये ऑटोमेटिकली मूवमेंट करना शुरू कर देगा, जिससे कि आपको अप एंड डाउन एयर कंडीशनर से एयर डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फ्रीज़ हो जाए, यानी कि ऊपर की ओर फ्रीज़ हो जाए, तो दोबारा अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो वो सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर इस तरीके से फ्रीज़ हो जाता है। जस्ट उसके नीचे की दी हुई है दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल स्विंग, यानी कि अंदर की स्विंग है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो मॉडल है वो हॉरिजॉन्टल स्विंग के साथ नहीं आता। लेकिन अगर आपका एसी हॉरिजॉन्टल स्विंग के साथ आता है और आप अंदर की स्विंग को जो है वो मूव करना चाहते हैं, तो इस बटन के थ्रू कर सकते हैं। सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रीज़ होगी। मल्टीपल टाइम अगर आप प्रेस करेंगे तो फिर उसका मूवमेंट चेंज होगा। लेकिन अगर आपको लगातार मूव करना है तो फिर आपको जो है वो कई बार उसको प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अंदर वाली स्विंग भी काम करेगी, अगर आपके एसी में 4 वे एयर स्विंग का फीचर है तो। अगले की बात करते हैं वो है मोड की। मोड की में दोस्तों आपको अलग-अलग मोड मिल जाता है। रिमोट कंट्रोल पर ही आप देख सकते हैं कि आपको ऑटो, कूल, ड्राई और फैन मोड के ऑप्शन मिलता है। अभी हमारा एयर कंडीशनर कूल मोड पर चल रहा है।
और नॉर्मली आपको कूल मोड पर ही एयर कंडीशनर को यूज़ करना होता है, क्योंकि कूल मोड पर जब भी आप यूज़ करेंगे, तभी आपको एसी से प्रॉपर कूलिंग मिलेगी। नेक्स्ट मोड है ड्राई मोड। ड्राई मोड आपको कब यूज़ करना है? मानसून सीज़न में यूज़ करना है। मानसून सीज़न में दोस्तों जब भी बारिश होती है, तो हमारे रूम में जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि चिपचिपा माहौल हो जाता है। अगर आपको उसे मैनेज करना है, यानी कि ओवरकम करना है, तो आप ड्राई मोड पर एसी को यूज़ करें। ड्राई मोड पर एसी दोस्तों आपको कूलिंग नहीं देगा, केवल दोस्तों ड्राई ही एयर फेंकेगा, जिससे कि आपके रूम में ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट मोड की बात करते हैं, वो है फैन मोड। फैन मोड पर एसी को यूज़ करने पर आपको एसी से कूलिंग नहीं मिलेगी, जिससे कि एक नॉर्मल फैन से आपको नॉर्मल एयर मिलती है, वही आपको एयर कंडीशनर से भी मिलेगी। नेक्स्ट मोड है ऑटो मोड। ऑटो मोड में दोस्तों एयर कंडीशनर खुद ये सेंस करता है कि आपके रूम में कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से दोस्तों आपके रूम में कूलिंग को मैनेज करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, वो है टेम्परेचर प्लस माइनस की। अप की से आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं और डाउन की से आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपको जो भी टेम्परेचर दोस्तों सूटेबल रहे आपकी ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, उस हिसाब से आप टेम्परेचर को सेट करें। इससे स्टैंडर्ड 24 होना चाहिए, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल सही माना जाता है। 24 से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, लेकिन 24 से नीचे ना रखें, क्योंकि दोस्तों रिसर्च के हिसाब से जो लो टेम्परेचर होता है, वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता। अगले की बात करते हैं, वो है फैन स्पीड की। फैन स्पीड से दोस्तों एयर कंडीशनर का जो एयर डिलीवरी आपको मिलती है, वो कितनी तेजी से मिलेगी, उसका फैन ब्लोअर कितना फास्ट आपको एयर डिलीवरी देगा, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो हाई, लो, मीडियम सारी सेटिंग मिल जाती है। लो पर भी आप रख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने लो पर रखा है। और दोस्तों सेम ऑपरेशन जो है वो आपको रिमोट कंट्रोल में भी दिखाई देगा कि कैसे स्पीड मैनेज हो रही है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, उस हिसाब से आप फैन स्पीड को सेट करें। अगले की बात करते हैं दोस्तों, वो है क्लीन की। ये एयर कंडीशनर आपको क्रिस्टल क्लीन फीचर के साथ मिलता है। क्लीन की से आप एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन क्लीन बटन का दोस्तों एक और काम है, वो ये है कि अगर आप क्लीन बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, तो एयर कंडीशनर का जो हिडन डिस्प्ले है, जहां पर आप टेम्परेचर फिलहाल अभी देख रहे हैं, उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ऑपरेशन कर रहा हूं ऑफ करने के लिए, तो क्लीन बटन को हम कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर डिस्प्ले जो है, यानी कि हिडन डिस्प्ले ऑफ हो गया है। दोबारा ऑन करने के लिए भी आपको क्लीन बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, वो है कन्वर्टी 7। ये एयर कंडीशनर आपको 7 इन 1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स के साथ मिलता है, जिसमें आप एसी से लो कैपेसिटी, यानी कि अपने हिसाब से कूलिंग ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं मोड चेंज कर रहा हूँ, जिसमें सबसे लो मोड है 40%। इसके अलावा आप जो है वो हाई कैपेसिटी में सेट कर सकते हैं, फुल कैपेसिटी में सेट कर सकते हैं, 90% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, 70% कैपेसिटी और 55% कैपेसिटी में सेट कर सकते हैं। जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट आपको लगे, उस हिसाब से आप एसी से कूलिंग ले सकते हैं। लो मोड जो होते हैं, यानी कि 40% और 55%, उन्हें आप विंटर सीजन या फिर मानसून सीजन में यूज करें। लेकिन अगर आपको जो है वो नॉर्मल इन्वायरमेंट चाहिए, नहीं कि ज्यादा कूलिंग भी नहीं चाहिए, ठीक ठाक कूलिंग चाहिए, तो आप मीडियम मोड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप 80% 90% वाले मोड भी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप कोई भी मोड चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो फुल कैपेसिटी में एसी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको फास्ट कूलिंग चाहिए, तो आप हाई कैपेसिटी में भी एसी को यूज कर सकते हैं। लेकिन हाई कैपेसिटी में एसी को यूज करने का एक नुकसान ये है कि एसी से आपको फास्ट कूलिंग तो मिल जाती है, लेकिन एसी दोस्तों पावर कंजप्शन भी ज्यादा करता है। तो अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोड को यूज करें। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है स्लीप की। स्लीप प्रोफाइल आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे स्लीप की को आप प्रेस करेंगे, मान के चलें कि दोस्तों आप रात को सो रहे हैं 10 बजे के आसपास, और आपने 24 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी एसी का सेट किया हुआ है, और आप स्लीप प्रोफाइल अपने एसी की एक्टिव कर रहे हैं। दोस्तों क्या होगा कि जैसे जैसे रात होती जाएगी, वैसे वैसे एसी भी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपने मान के चलें 10 बजे आप सोए, उस समय 24 डिग्री टेम्परेचर था। मिडनाइट को दोस्तों जो है वो हो सकता है कि 25 डिग्री या 26 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि स्लीप प्रोफाइल में रेगुलर इंटरवल में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है स्लीप प्रोफाइल में, इसका महत्व क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जिस किसी भी समय हम सोते हैं, उस समय हमें कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है, रात में दोस्तों टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। तो एयर कंडीशनर में स्लीप प्रोफाइल भी ऐसे ही डिजाइन की गई है कि जैसे जैसे रात में टेम्परेचर ड्रॉप हो, वैसे वैसे एसी जो है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दे। इसका फायदा यह है कि दोस्तों एसी से आपको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है, वहीं दोस्तों आपको एक अच्छी खासी पावर सेविंग भी होती है। तो स्लीप प्रोफाइल को आप रात के समय जरूर यूज करें। अगली की बात करते हैं, वो है टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ।
टाइमर ऑन मतलब कि एसी आपके सेट किए हुए समय पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, और टाइमर ऑफ मतलब कि आपकी सेट किए हुए टाइम पर वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। टाइमर ऑन वाले बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लॉक बनी हुई आ जाती है, जहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 बजे का टाइमिंग सेट कर दिया। उस समय दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, केवल नॉर्मल एज़ इट इज़ रखना है। अभी हमारा टाइमर ऑन जो है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है, क्योंकि हमारी जो क्लॉक है वो सेट हो गई है। वही दोस्तों, अगर आपको टाइमर ऑफ वाले की सेटिंग करना है तो टाइमर ऑफ पर आप क्लिक करें। आप यहाँ पर टाइमिंग सेट करें, जैसे कि 2 बजे मैंने यहाँ पर ऑन की टाइमिंग सेट की हुई है, तो सीधी-सी बात है मैं आगे की टाइमिंग ही सेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर 3 बजे की टाइमिंग सेट कर देता हूँ। कुछ समय मैं यहाँ पर वेट करूँगा, जो क्लॉक है वो ब्लिंक होगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ दोनों ही जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अगर मुझे टाइमर ऑन को यहाँ से कैंसल करना है तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं कैंसल बटन पे क्लिक करूँगा, तो टाइमर ऑन हमारा कैंसल हो जाएगा। सेम दोस्तों यहाँ पर टाइमर ऑफ को भी मैं ऐसे ही कैंसल कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो नीचे की दी हुई है यानी कि रीसेट की। दोस्तों रीसेट वाली की से आप रिमोट कंट्रोल के सारे फंक्शन को वापस से रीसेट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को दोस्तों ये दिक्कत आती है कि उनका रिमोट कंट्रोल हैंग हो गया या कोई भी ऑपरेशन काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपको एक पिन लेना है, रीसेट बटन में थोड़ा-सा पुश करना है, तो आपका रिमोट कंट्रोल वापस से रीसेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान के चलें कि आपको ऐसा नहीं करना है, ये थोड़ा-सा आपको जो टफ लग रहा है, तो एक सिंपल सा उपाय बताता हूँ कि आपको रिमोट कंट्रोल की बैटरी को बाहर निकाल देना है और दोबारा वापस से लगा देना है। ऐसा करने से भी आपका रिमोट कंट्रोल जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो ईज़ी प्रोसेस है, आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों को भी करने के बाद अगर आपका रिमोट कंट्रोल रीसेट नहीं होता, फिर भी हैंग का इश्यू आ रहा है, तो फिर आपको जो भी ब्रांड का आपका एसी है यानी कि पैनासोनिक का है, तो आपको पैनासोनिक की कस्टमर केयर पर कॉल करके कंप्लेंट करनी चाहिए और वहाँ से असिस्टेंट लेना चाहिए। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पैनासोनिक एयर कंडीशनर के रिमोट फंक्शन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत-बहुत खुश रहें।